अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमाफा गल्फ़ न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप कुवैत देश में रहते हैं या आप कुवैत देश में ड्राइविंग करते हैं या कुवैत देश में आप रहते हैं, किसी भी तरह का लोन लिया है या आप कुवैत देश में रहते थे और आप लॉकडाउन से पहले इंडिया गए और इंडिया से वापस कुवैत देश में अपनी जॉब पर नहीं लौट पाए, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा कुवैत से इंडिया गए लोगों के लिए बुरी खबर है और जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। बगैर वीडियो को स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप कुवैत देश में रहते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुवैत में मुखालफा न्यू रूल्स की वीडियो आपके लिए पहले से अपलोड कर दी गई है और सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। पिछली वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कुवैत देश में अगर आप ड्राइवर्स की जॉब करते हैं तो ड्राइवर्स की लाइन का कितना कैसे कैसे क्या हिसाब से मुखालफा का सिस्टम है, पूरी जानकारी ऑलरेडी दे दी गई है। लेकिन अगर कुवैत देश में आप रहते हैं और कुवैत में ड्राइविंग करते हैं और किसी भी तरह की लापरवाही से या रेसिंग या कोई भी स्टंट करते हैं तो उसके लिए भारी जुर्माना और सज़ा का भी प्रावधान है, जिसमें करीबन आज की डेट में 6 लोगों को ये सज़ा सुनाई गई, जो करीबन 1 वर्ष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को वापस ले लिया गया और 1 महीने का कारावास और 300 दिनार का मुखालफा, यानी कि तीनों पोजीशन से गुजरना पड़ा। और सिर्फ उन्होंने रेसिंग, अपराध और लापरवाही और ख़तरे में दूसरे को डालना और अपने को डालना के तहत ये सिस्टम लागू किया गया। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कोई भी किसी भी गल्फ़ कंट्री से आकर के कुवैत देश में ड्राइवर्स की जॉब कर रहा है तो भाई न्यू मुखालफा रूल्स को आप जान लो भाई, और आप इस तरह की एक्टिविटी में कभी भी ना पड़े। इसके अलावा कुवैत देश में अगर आप जॉब करते थे और आप लॉकडाउन लगने से पहले कुवैत से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ के भी रहने वाले थे, अपने वतन गए हुए थे और लॉकडाउन के चलतन अपनी जॉब पर आप लौट नहीं पाए और आपने कुवैत देश में बैंक से लोन ले रखा था, वो भी 50 दिनार के ऊपर, तो ऐसी दशा में कुवैत में जो बैंक है जहाँ पर आपने लोन लिया था, उनकी पॉलिसी के हिसाब से अगर आप अपनी जॉब पर कुवैत देश में नहीं लौट पाए हैं और आप लोन भी लिए थे, तो आपने चालाकी से सोचा कि हम नहीं जाएंगे तो मेरा लोन भी सही हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आप सब लोगों के लिए बुरी खबर है और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुवैत देश में जो आपने लोन लिया था 50 KD के एबव, ऐसी दशा में अगर आपका कुवैत देश में जो भी रूम वगैरह रेंट वगैरह ले रखे थे, आप किराए पे कमरा ले रखे थे, उसका एग्रीमेंट जब ख़त्म हो जा रहा है, जिसका भी या जिसका हो जाएगा, तो ऐसी दशा में अगर लोन लिया था तो कुवैत में जो बैंक है अपने लोन की वसूली के लिए दावा करेगी कोर्ट में, और जो प्रायोजक थे यानी कि जो गारंटर थे आपके या जिनके ज़रिए से आपने लोन लिया था या जो बीच में साथी आपके थे या आपके कमरे के साथ जो जो रहते थे, जैसे जैसे आपके जो भी जान पहचान थी, उन लोगों से उस लोन का पैसा वसूला जाएगा। तो ऐसी दशा में ये आप लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। 50 KD के अगर नीचे है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन 50 KD के ऊपर अगर आपने कुवैत देश में लोन लिया है और आप अपने कुवैत देश से बाहर अपने वतन अपने देश में हैं, तो ऐसी दशा में इन सब चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हो सके तो आपको अपने ही वतन से लोन की अदायगी भी करना पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप कुवैत देश में रहते हैं, चाहे आप लीगल हो चाहे आप इलीगल हो, अगर आपने कुवैत देश में लोन ले रखा है, किसी भी कारण से अगर आपके अकामे पे लोन है, तो ऐसी दशा में आपको सबसे पहले तो अपना अकामा ऑनलाइन चेक कर लेना चाहिए। इसके लिए भी वीडियो आपको मिल जाएगी अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल पे। आप मुखालफा कैसे चेक करें, तो मुखालफे में आपको सिविल ID नंबर डालना पड़ेगा उस लिंक पे, वेबसाइट पे, और आपकी ID पे क्या सिस्टम है तो वो पूरा क्लियर
मालूम हो जाएगा। इसके अलावा कुवैत देश में इलीगल हो या लीगल हो लोन लिया है तो आप कुवैत देश से इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकते हैं। भले आपने टिकट कटवा लिया हो लेकिन एयरपोर्ट से आपको वापस आना पड़ सकता है। जब तक आप लोन की अदायगी नहीं कर देते तब तक आप इंडिया, पाकिस्तान कहीं भी आप जा नहीं सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि लोन की अदायगी कर दें। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, गलत तरीके से लोन हुआ है, उसके लिए इंडियन एम्बेसी है। आप इंडियन एम्बेसी में संपर्क कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और लोन की प्रोसीजर को इंडियन एम्बेसी के माध्यम से ख़त्म करवा सकते हैं और मामला क्लियर करवा करके आप कुवैत देश से इंडिया इन फ्यूचर जा सकते हैं। इसके अलावा कुवैत देश में रह रहे बहुत से इलीगल लोग जो लोन भी लिए हैं, ऑलरेडी इलीगल भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको लिए कोई सिस्टम अभी नहीं बनता है, कोई भी छूट का सिस्टम प्रावधान नहीं है। आगे चल कर के छूट आएगी तो उसकी अपडेट दे दी जाएगी। और इसके अलावा इंडियन एम्बेसी में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। वाइट पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है तब भी आपको फॉर्म सबमिट करना है, लेकिन इसकी अपडेट मैंने दे दी है, ऑलरेडी आप लोग सबमिट कर चुके होंगे। और भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए कुवैत देश से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अभी तक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।